बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है आज, और ये खुलासा जो है फॉर्मर डिप्टी मेयर शेख इमरान करने वाले हैं। आखिरकार क्या है ये खुलासे में, किस तरीके से जो है ये लोगों को बेनकाब करेंगे, कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर पावर का गलत इस्तेमाल किया है। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, सीधे सवाल पे जाएंगे। आखिरकार क्या खुलासा करने वाले हैं आज, क्या कहने वाले हैं आज, और कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में या फिर अभी पावर में रह के जो है लोगों के साथ जो है नाइंसाफी की है। कश्मीर मुझे लगता है खुलासों का शहर बन चुका है। कश्मीर में खुलासे ही खुलासे, खुलासा करके भी क्या करेंगे। गवर्नमेंट जो है चोरों को और डकैतों को शील्ड कर रही है। डकैतों का टोला एफआईआर के बाद एफआईआर, एफआईआर के बाद एफआईआर, नई नई टेक्निक्स। अब आप देखिए, मैं बोलता गया परवेज कादरी के बारे में। परवेज कादरी का चार्जशीट हुआ, एक के बाद दूसरा हुआ, सैकड़ों केस हैं। गवर्नमेंट ने मौका दिया, क्राइम डिपार्टमेंट ने उसको, कि वो बेल लाए, बेल हासिल की, बचता गया। अब हमारा कोर्ट का सिस्टम भी ऐसा ही है कि ट्रायल चलती गई है। उसका तो रिसेंट एक एफआईआर हुआ है पीसी एक्ट 7 के तहत। कब हुआ है? वो 2 महीना पहले हुआ चीज पे शहीदगंज थाने में। उन्होंने एक्सटॉर्शन किया है, ब्राइब ली है अकाउंट में, डिजिटल पेमेंट के जरिए अकाउंट में ली है। आपके पास कोई सबूत है? एफआईआर कॉपी, एफआईआर 18/2023 शहीदगंज थाने में जाइए, एफआईआर हुआ है। गवर्नमेंट चाहती है शायद वो बेल लाए, इन लोगों को अरेस्ट नहीं कर रही है, तो वो आज दूसरा डाका डालने निकला। ब्राइब जो लिया है, आपको इस बारे में भी नॉलेज होगी, किस चीज पे लिया होगा और कितना लिया। खुशखबरी, डिस्काउंट माफिया लाया है आपके लिए स्मॉल किचन अप्लायंसेस पे अप टू 60% का डिस्काउंट और लार्ज किचन अप्लायंसेस और टीवी पे अप टू 30% का डिस्काउंट। बेबी केयर प्रोडक्ट्स जैसे स्ट्रोलर्स और डाइपर्स पे भी मिलेगा आपको 50% तक का डिस्काउंट। बाइसिकल्स और बाकी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स भी यहाँ अवेलेबल है। जल्दी आइए और इस डील का फायदा उठाइए। हमारा पता है ऑपोजिट लाला रुख होटल, नेक्स्ट टू मैकेनाइज्ड कार पार्किंग, लाल चौक। बंदा है, मैं उसका नंबर दूंगा, ज़ुकूरा का है, उसको बुलाया गया, कलमबंद हुआ ये, और एफआईआर हुआ, पीसी एक्ट के तहत हुआ। गवर्नमेंट के पुलिस अफसरान कौन उसको शील्ड कर रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा है। उसके अलावा जिसका पीसी एक्ट 7 लगता है वो तो अरेस्ट होता है, वो तो जेल में होता है, वो तो सालों के लिए जेल जाता है। इनको क्या है कि इनको नहीं ले रहे हो। ये किस किस को डाका डालने की मुहिम चल रही है, किसके साथ ये मिला हुआ है, ये देखना है। मैंने खुलासे किए, घास चराई का खुलासा किया, और वसूख के साथ ये कहता हूं, खांडे कॉलोनी में अली मोहम्मद सागर साहब का जमीन है और उसके बच्चे का जमीन है। खांडे कॉलोनी में जो जमीन है, वो पैसा कहां से आया उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, और उनको जवाब देना पड़ेगा कि आपने लूट करके पैसा लाया या आपका पैसा जाती जमा है, कहां से लाया। उसके अलावा होकरसर में बेनामी प्रॉपर्टी है। कल एक बिजनेसमैन और एक मंत्री के बेटे फर्जंदे लड़ पड़े हैं, 1.5 करोड़ रुपए का लेन देन है। 1.5 करोड़ रुपए सुना है। हुमहामा साइड में लड़ाई हुई है, और जो बिजनेसमैन है उसने कपड़े काटे हैं किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के ओहदेदार और मंत्री के बेटे के, कि 1.5 करोड़ रुपया वापस दे दो। इसके साथ साथ यहां पर एक टोला बन चुका है, एक टोला बिजनेसमैन, कुछ जिसमें होटलियर्स हैं और कुछ फैक्ट्री वाले हैं। यहां से जुडिशरी के कुछ प्यादे हैं। यहां से इन्होंने रखा है एक मीडिया हाउस। ये एक नेक्सस बना है। ये कोशिश कर रहा है कि अगर कोई न्यूज इन नेशनल कॉन्फ्रेंस खानदानी रिवायती सियासतदानों की है, उसको दबाया जाए। और ये बिजनेसमैन फंड कर रहे हैं इन फर्जंदों को। जो फर्जंद हैं किसी के सियासत में, वो इसलिए हैं क्योंकि वो फर्जंद अपने वालिद के नूरी चश्म है, उनके लिए। अब हम नए लोग हैं, हमारा कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं, वालिद मोहतरम हमारा सियासतदान नहीं, खानदान हमारा सियासतदान नहीं। हम खानदान के बाहर निकल के अपने लोगों की खिदमत करने निकले हैं, और इंशाअल्लाह कश्मीरी कौम को हम आगे बढ़ाएंगे, इनकी आमदनी में इजाफा कराएंगे। ये जो टोले, एफआईआर, बाकी चीज, हम इंसाफ दिला के रहेंगे लोगों को। ये शेख इमरान वही है जो मेयर के भी खुलासे एक वक्त में करते थे, मेयर के भी कई सारे चिट्ठे सामने रखते थे, और आज मेयर प्यारे हो गए और जो इस वक्त डिप्टी मेयर है वो अच्छे नहीं लगते। शेख मोहम्मद इमरान का जाती कोई लड़ाई मेयर साहब के खिलाफ नहीं हुई। शेख मोहम्मद इमरान के और मेयर के दरमियान जब हम दो बैठे, हमने नोट्स एक्सचेंज किए, हमने देखा कि हमारे खिलाफ कितने ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के दलाल ये इख्तलाफात हमारे बीच उठाते थे।
रिकनसाइल किया। इसमें हम दो की लड़ाई में ईद तो कुछ काउंसलर्स की भी होती थी, जिनका चटाबटा खोलूंगा मैं। आप बताइए मुझे, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई भी, मैं मैसेजेस उनके दिखाऊंगा। ओमान शेरा है उनका काउंसलर, उसका हिसाब लगाइए, उसकी पोजीशन क्या थी काउंसिल में आने से पहले और अभी क्या पोजीशन है, आप बताइए ना। जुबैर डार है, सबके चिट्ठे आप सबके चिट्ठे खोलते हैं। मुख्तार है, उसने 5 लाख रुपया लिया है अकाउंट में। वहां पर ओरेक है, उसके हस्बैंड है, काउंसलर साहिब है, उसका हस्बैंड, उसने 7 लाख रुपया अकाउंट में लिया है। कहां से लाया ये? कौन सब कुछ सबके चिट्ठे खोलते हैं शेख इमरान, सबको कहते हैं कि आपने इतने पैसे लिए, आपने ब्राइब यहां से लिए। आप कौन सी अथॉरिटी हैं? ये तो काम है एजेंसीज का, वो मेरा करेंगे। काम, मैं लोगों का नुमाइंदा हूं, मेरा काम अपने लोगों को बचाना है। मेरा काम इन डाकुओं को जेल भिजवाना है, तब जाके माशरा सुधरेगा, करप्शन बंद होगी और गरीब तरक्की करेगा। गरीब को अगर तरक्की करनी है, उसके लिए हमें करप्शन को खत्म करना होगा, हमें लोगों को दिल से लगाना होगा, लोगों का दर्द समझना होगा। यह नहीं कि लोगों को मुसीबत है तो उससे पैसा हम डाका डालें, उसके पैसा का, उसकी जेब कुतरी जेब काटे। ये जेब कुतरे हैं। कहते हैं शेख इमरान जो हैं, उन्हें पहले इतना प्रोटोकॉल नहीं होता था, आज शेख इमरान को प्रोटोकॉल है। कौन सा प्रोटोकॉल? गाड़ियां आगे पीछे घूमती है, सिक्योरिटी है। अपनी है, मेरी अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी है। सिक्योरिटी जो मेरे पास एज डिप्टी मेयर थी, उसकी आधी मेरी कर दी गई है। और ये भी जो आप सिक्योरिटी देख रहे हो, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की वायरल रिकॉर्डिंग मेरे पास आई, जिसमें वो 30 लाख रुपए नेशनल कॉन्फ्रेंस का बंदा मुझे मारने के लिए देता है और पुलिस ने 2 बंदों को उठाया और मुझे बोला कि आप अपने प्रोग्राम एहतियात कीजिए। मेरी तो एडवाइजरी निकलती है आए दिन कि आप पुलिस के बगैर, इंफॉर्मेशन के बगैर वहां। दुश्मन कौन है आपके? दुश्मन मेरे तमाम डकैत हैं। मैं अपने लोगों से यह कहना चाहता हूं कि मैं आपका जेब काटने नहीं दूंगा इन डाकुओं को। ये तमाम डकैत मेरे दुश्मन हैं। आप सही हैं, सच्चे हैं, तो आपको डरने की कोई बात है? डरता तो मैं किसी से नहीं हूं, वाहिद अल्लाह से डरता हूं। मैं तो अल्लाह से वादा करके आया हूं कि मैं अपने कौम का मुस्तकबिल बना के जाऊंगा। मेरा कंट्रीब्यूशन होगा मेरी जिंदगी का कि मैंने लोगों को, गरीब आवाम को आगे बढ़ाया है। इस वक्त अगर आप देखते हैं कि आपके अपोजिट कोई खड़ा है या फिर आपके अपोजिट कोई साजिश कर रहा है, किसे देखेंगे? साजिश तो आया है, ये तो रिकॉर्ड पे आया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ लोगों ने 2 लड़के खड़े किए थे। क्यों आपके साथ इतनी ज्यादा इस तरीके की? बोलता हूं उनके खिलाफ, उनका चिट्ठा खोलता हूं। मैंने घास चराई की बात उठाई, खसरा नंबर 1016 निकली ना। मैंने घास चराई की बात उठाई, जो ट्रस्ट उन्होंने बनाया, निकला ना। मैंने दूसरी घास चराई, निडोज होटल की घास चराई की बात की, निकला ना। अभी तो बहुत सारी चीजें होंगी, अभी आगे आगे देख। ऑन कर रहे हैं आपने? जून के महीने में देखिए ना, गवर्नमेंट बिजी है G20 के साथ। G20 के बाद देखिए इनका तो डाका निकलेगा। इन्होंने जो फ्लैट दिल्ली में रिश्तेदारों के नाम लिए हैं, रिश्तेदारों की इंक्वायरी होगी, उन्होंने पैसा कहां से लाया। ये यहीं रुकने वाला नहीं है जनाब, एहतिसाब होगा। और इस एहतिसाब के साथ मेरा गरीब कश्मीरी अवाम है, कश्मीरी सब एहतिसाब का साथ देंगे और इनसे जो इन्होंने कश्मीरियों का पैसा लूटा है वो वापस लाएंगे और इंशाअल्लाह वो बैतुल माल में बांटा जाएगा। हर कोई कश्मीरी को वो पैसा मिलेगा। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप देखने वाली बात यह है कि G20 के बाद क्या खुलासा होगा और किस तरीके से जो है शेख इमरान उन लोगों को बेनकाब करेंगे जो इक़्तिदार में रह के लोगों के साथ करप्शन करते हैं, लोगों से पैसा हड़पते हैं और ऐसे लोग हैं जो इस वक्त पर्दादारी में मौजूद हैं। देखते रहिए द टाइप।